प्रयागराज से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंची प्रयागराज। महाकुंभ के दौरान विशिष्ट योगदान के लिए रेल कर्मियों को सराहा। अगले महाकुंभ में दिखेगी और भी अधिक भव्यता। रेल कर्मियों से मिली केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल कर्मियों ने किया शानदार काम, अश्विनी वैष्णव ने कहा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंची प्रयागराज। महाकुंभ के दौरान विशिष्ट योगदान के लिए रेल कर्मियों को सराहा। अगले महाकुंभ में दिखेगी और भी अधिक भव्यता। रेल कर्मियों से मिले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेल कर्मियों ने किया शानदार काम। हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में भारत में इतना बड़ा काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए और सबके चेहरे पे भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी छाप है। बहुत बड़ा लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, सबको धन्यवाद देंगे। कितने ट्रेनें चलाई गई, कितने यात्रियों ने सफर किया? करीब 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी। 16,000 से ज्यादा ट्रेन चली है और करीब 4.5 से 5 करोड़ पैसेंजर्स को रेलवे ने यहाँ से लाने और ले जाने में मदद की। बहुत बड़ा समायोजन है, उसमें एक गिलहरी की तरह सभी का योगदान रहता है। भगवान राम के यज्ञ में वैसा ही आयोजन, वैसा ही योगदान सभी ने मिलकर दिया। सर, आप प्रयागराज रेलवे के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए सर इस मेले का सफल आयोजन हुआ, क्या मैसेज देके जाएंगे आप उनके लिए? मैं सबसे बड़ा ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबने एक होकर काम किया। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस महाकुंभ की, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट हो, रेलवे के विभिन्न डिपार्टमेंट हो, अलग अलग जगह से डेपुटेशन पे आए हुए लोग हो। अभी मुझे साउथ वेस्टर्न रेलवे के, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के, वेस्टर्न रेलवे के, सदर्न रेलवे के सभी कर्मचारी मिल रहे थे। सब ने एक होके काम किया। ये सबसे बड़ा मैसेज है। ऐसे अगर हम सुदृढ़ होकर एक हो जाए तो कोई हमें हरा नहीं सकता। कितनी बड़ी चुनौती थी रेलवे के लिए? इसलिए पिछले कुंभ में करीब 4,000 गाड़ियां चलाई थी, तो इस बार उससे 3 गुने से ज्यादा की प्लानिंग की थी। 13,000 गाड़ियों की प्लानिंग की थी, चलाई 16,000, यानी 4 गुना ज्यादा चलाई और बहुत प्लानिंग से चलाई। 2.5 साल पहले सारा काम चालू किया था। आज से 2.5 साल पहले काम चालू किया था। करीब 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और कई तरह की 21 से ज्यादा तो फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए, गंगा जी पे बड़ा पुल बनाया, कई तरह के काम किए। स्टेशन, हर स्टेशन पे इस तरह का होल्डिंग एरिया, स्टेशन पे पैसेंजर्स आए उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था, फुट ओवर ब्रिजेस नए तरीके के, हर तरह की व्यवस्था ऐसी की गई जिससे कि पैसेंजर्स को फोकस में रखा। हमने एक ध्यान रखिएगा, मोदी जी ने हमेशा एक चीज हमको सिखाई है, हमें पैसेंजर्स और क्राउड ऐसा नहीं सोचना है। हमें श्रद्धालु और भक्त आए हैं, उनकी भक्ति में कैसे हम शामिल हो, ऐसा सोचना है। ऐसा हमको मोदी जी ने सिखाया कि आप उनकी श्रद्धा में बढ़ावा दे सकते हो, उनकी भक्ति में सहयोग दे सकते हो। ऐसा का आयोजन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक समरसता का, हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में एकता का संदेश है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, इतना अच्छा इसमें आयोजन हुआ। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार और मध्य प्रदेश के मान्यवर मुख्यमंत्रियों को भी। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास
श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया और विशेष ध्यान रखा गया कि सब जगह श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमको ये मार्गदर्शन दिया कि इसको आप क्राउड की तरह न समझें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को समझें और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति में कैसे हम बढ़ा सकें, उनको कैसे सहयोग कर सके, उस भावना के साथ काम करें। कई अच्छे इनोवेशंस हुए, जैसे खुसरो बाग का जो होल्डिंग एरिया बना, बहुत बड़ा इनोवेशन था। उसके कारण सर्ज क्राउड जब आया तो उसको मेंटेन करना आसान रहा। जिस तरह के होल्डिंग एरियाज बने, चाहे झूसी में हो, चाहे नैनी में हो, चाहे चौकी में हो, चाहे प्रयागराज जंक्शन में हो, चाहे प्रयाग स्टेशन में हो, उन सब के कारण, होल्डिंग एरियाज के कारण बहुत बेनिफिट मिला। आपस में विभिन्न सरकारों का और रेलवे का जो कोऑर्डिनेशन रहा, उसका भी बहुत लाभ मिला। इस सबसे जो सीखने को मिला है, टीम पूरा उसका एक एनालिसिस भी करेगी और किस तरह से रेलवे के जो ऑपरेशंस मैनुअल्स हैं उनके अंदर एक परमानेंट चेंज लाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आज से जो लर्निंग आई है, इस महाकुंभ से जो लर्निंग आई है, उस लर्निंग को हम देश के हर जगह जहां पर भी क्राउड, जहां पर भी अचानक पैसेंजर्स का सर्ज आता है, उसको हम संभाल सके, उसको ढंग से मैनेज कर सके। इसमें चुनौतियां क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आगे जाएगा? सबसे बड़ी चुनौतियों में एक विशेष ये था, आईएनएस आ जाओ, सबसे बड़ी चुनौतियों में एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से जो श्रद्धालु रिटर्न जाने वाले हैं उनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए कि इस स्टेशन पे लाना है या किसी और स्टेशन पे ले जाना है, इस सब का विशेष ध्यान रखा गया और इसका बहुत लाभ हुआ। जैसे मैंने बताया आपको खुसरो बाग के होल्डिंग एरिया के बना देने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। एफओबीज 12-12 मीटर के जो बनाए, उसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। जो वॉर रूम बनाए गए हर स्टेशन पे, डिवीजन में, जोन में, रेलवे बोर्ड में, उस वॉर रूम से बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन हो पाया। किसी भी फील्ड से जो भी इनपुट आता था, उस इनपुट के ऊपर तुरंत रेलवे बोर्ड से उसका अप्रूवल, कार्रवाई वो करना, उसका एक बहुत बेनिफिट मिला। तो इस तरह की जो चीजें लर्निंग्स आई है, उसका देश भर में लाभ होगा।